एक बात आप बताओ कि आप सोचो जब डबल इंजन ट्रिपल इंजन आपका है तो आप गंगा भी साफ नहीं कर पाए अब। लेकिन कुंभ थोड़ी दूसरी चीज है, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नहीं है, पार्टियों का खेल नहीं है ना। पार्टियां तो बहुत छोटी हैं। 24 करोड़ लोगों का मतलब दुनिया के 6 मुल्क सिर्फ उतने से ज्यादा हैं, बाकी शेष मुल्क उस आबादी संख्या से नीचे हैं। जिस महाकुंभ 2013 की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, आयुष्मान का जो है 10 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर से इलाज हुआ है। चंचल यादव, अब आगे बात कुंभ पर आ गया, रशिया चले गए, रुकना होगा, इसलिए काम नहीं कर सकते। सारे चोर राजनीति में आ सकते हैं, वहां समोसे की दुकान के लिए क्यों प्राण दिए हो कि हमें दुकान खुलवा दो समोसे की? तो कहते हिंदू धर्म से कुछ लेने देना नहीं, इससे व्यापार का कोई लेने देना नहीं। 45 करोड़ लोग हवा खा के आएंगे और हवा खा के चले जाएंगे। और दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फाट डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा के प्रवक्ता को अच्छी तरीके से पेला है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें सपा का प्रवक्ता का कहना था कि बीजेपी वालों ने महाकुंभ के नाम पर राजनीति कर रही है और 10 सालों से महाकुंभ मेला के नाम पर जनता को लूट रहा है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक बात, आपने स्टार्टिंग करी थी, मैं आपने बताया था कि 2013 में जो कुंभ लगा था, उसके बाद 2014 का जनादेश आया था। मैं थोड़ा सा पहले ले चलना चाहता हूं। ठीक 12 साल पहले 2001 में भी कुंभ लगा था। 2001 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। और 2001 का जब कुंभ लगा, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि कुंभ का बड़ा संदेश जाता है। तो उस समय जो कुंभ ने संदेश दिया, 2002 बीजेपी हार गई, फिर 2004 हारी, फिर 2007 हारी, 2009 हारी, 2012 हार गई, लगातार 5 चुनाव हारी। उसके बाद फिर 2013 का कुंभ लगा। तो मैं ये एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए, जो कुंभ है, जो हमारा एक बहुत ही बड़ा आस्था का, हमारे हिंदू आस्था का बहुत बड़ा एक प्रतीक है। अगर हम देखें तो मेरा घर इलाहाबाद में नैनी में पड़ता है। सर बताऊं आपको, मैं अरेली घाट के पास का रहने वाला हूं। और जब 2013 का जब कुंभ लगा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा सरस्वती हाईटेक सिटी, उस जो अरेली घाट का जो पीछे का पोर्शन था, उन्होंने बहुत हाईटेक बनाने का काम किया। वहां के जो आसपास के जो किसान थे, आसपास के जो लोग थे, बहुत गरीबी रेखा में जी रहे थे, उन सब सारी जमीनों को एक्वायर करके और जो है सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया और सब लोग बहुत मजबूत हो गए। और वहां पे आसपास का इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इवन की जो पीछे वाला पूरा बंधा है उसको 4 लेन बनाया और जो घाटों की स्थिति बहुत बेहतरीन कर दी। इवन की जो गंगा की सफाई की जो सिस्टम था उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे दारागंज का पोर्शन हो, चाहे उधर अरैल वाला पोर्शन हो, सबको जो है बहुत साफ करने का काम किया और निर्मल पानी की व्यवस्था की थी। और आपने देखा होगा अभी एनजीटी का जो डेटा आया है, उसमें जो है 12-13 जो घाट थे स्नान करने वाले, उसमें 8 घाट ऐसे पाए गए थे जहां पे पानी जो शुद्ध नहाने के काबिल भी नहीं है। जिसमें हमारी सरकार, अगर आप देखो तो 10 साल में मां गंगा ने बुलाया, ना जाने क्या क्या प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। आपने देखा होगा, अमिताभ सर आप बहुत बड़े पत्रकार हो, एक बात आप बताओ कि आप सोचो जब डबल इंजन ट्रिपल इंजन आपका है तो आप गंगा भी साफ नहीं कर पाए। अब तो नमामि गंगे का कोई नाम भी नहीं लेता है। और मैं आपसे बता दूं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनजीटी का डेटा है कि 12 में से 8 जगह ऐसे थे, उन्होंने बताया कि जहां पे पानी, मतलब जो है पानी छूने के लायक भी नहीं है, जो पानी इतना खराब है वहां का। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। कुंभ में अभी स्नान शुरू नहीं हो रहा, 13 तारीख से कुंभ शुरू होगा, 13 जनवरी से। एक चीज तो ये समझनी होगी, अभी तो स्नान सब सामान्य स्नान है, करिए, बोले कुंभ का मामला 13 जनवरी से 14 को मकर संक्रांति, वहां से मानकर चलिए पहला स्नान। तो एक तो समझ, दूसरी बात मेरा मानना ये है कि शायद हम ये भूल जाते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन कुंभ थोड़ी दूसरी चीज है। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नहीं है, ठीक। जितने भारत की सारी रीजनल पार्टियों के सदस्य जोड़ लो, सारी के, उससे 2-3 गुना आदमी तो कुंभ नहाने आता है। तो ये पार्टियों का खेल नहीं है ना, पार्टियां तो बहुत छोटी हैं। 24 करोड़ लोगों का मतलब दुनिया के 6 मुल्क सिर्फ उतने से ज्यादा हैं, बाकी शेष मुल्क उस आबादी संख्या से नीचे हैं। क्या सुव्यवस्थित कुंभ हुआ, कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई रार नहीं हुई, तब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? यही तो सरकार थी जिसने कराया अर्ध कुंभ। आप बता रहे हो कि अभी तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। मैं समझना चाह रहा हूं कि अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए और नहाकर चले गए। छोटी संख्या है क्या 24 करोड़? इसीलिए भारत के मन के साथ चलिए। ये वो पशु मेला नहीं है, ये कुंभ है मित्र।
समझ में आया? शायद आपने इनकी बात को ध्यान से सुना नहीं। जी, इन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज की रिपोर्ट छपी थी। इंडिया CAG की न्यूज रिपोर्ट नहीं, अरे भाई सीएजी की रिपोर्ट इंडिया मेरी बात टुडे में सुनिए ना, छपी। अमिताभ जी, जी। अरे सुन तो लीजिए ना। जी, इंडिया न्यूज ने ही 86 में 56 की बात भी की थी और मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में मुंह की खानी पड़ी जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टेबल कर दो, अब तक टेबल नहीं कर पाए। मैं बात उन बात पे आना चाहता हूं। वो टेबल कर रहे हैं, सुन लो, वो कुछ सुनिए ना, कर रहे हैं टेबल। सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस महाकुंभ 2013 की पूरी दुनिया में चर्चा हुई और उसके मैनेजमेंट को लेकर के जो है पूरी दुनिया के कई देशों ने तारीफ करी, और एक बीजेपी का जो है एक जो पत्रिका जो बीजेपी द्वारा संचालित होती है, जो बीजेपी के लोगों के द्वारा मैनेज की जाती है, और उसमें जो है किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, उस पत्रिका का हवाला दे रहा है अरविंद सिंह। नहीं, एक मिनट रुकना होगा चंचल, एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकना, ऐसे नहीं भागो नहीं, एक मिनट रुकना होगा। इंडिया टुडे भाजपा के द्वारा संचालित होती है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। भाजपा समर्थित नहीं, अरे ये भागो नहीं, एक जगह टिको, ठीक है। अब ये इंडिया टुडे सुने कि समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की पार्टी कह रही है कि इंडिया टुडे ग्रुप भाजपा के द्वारा संचालित है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब वो आप इंडिया टुडे देखेंगे। इंडिया टुडे ने ही 86 में 56 की बात करी थी, जो कि पूरी तरह से झूठ था, और ये बीजेपी के लोग प्लान किया गया, बीजेपी आरएसएस के लोगों द्वारा प्लान किया गया कि जाति को जाति में लड़ाओ। मैं आता हूं, अभी हमारे धर्मगुरु बात कई सारी बातें कह रहे थे। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। देखो, हम जो है विपक्ष में, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और सरकार को आईना दिखाने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और आप अभी सीएजी की बात कर रहे हो। मैं अभी इलाज कराता हूं लोगों का, आयुष्मान का जो है 10 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर से इलाज हुआ है, एक मोबाइल नंबर से। आयुष्मान का इतना बड़ा घोटाला शायद आप सोच नहीं पाओगे। आप सीएजी की बात को, ये रिपोर्टें आजकल दिखाई नहीं जाएंगी, न तो इंडिया टुडे छापेगा भी नहीं, मैं जानता हूं। मैंने इसलिए कहा कि वो शायद बीजेपी के द्वारा क्या होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमिताभ जी, एक चीज समझना पड़ेगा। जो लोग नमामि गंगा मां के नाम पे राजनीति करते हैं, आप पूछो क्या गंगा साफ हुई? मैंने कहा कि एनजीटी का रिकॉर्ड शायद अरविंद सिंह ये नहीं बता पाएंगे। एनजीटी ने ही अभी दिया है 12 घाटों में 8 घाट ऐसे हैं जो पानी छूने लायक भी नहीं है। उसी गंगा की बात कर रहा हूं मैं। तो यही हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, लेकिन आप पानी साफ क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, ऐसे गंदे नाले क्यों जा रहे हैं अंदर के अंदर? आप बता दो, सैकड़ों ऐसे नाले हैं। इतना समय मुझे दीजिए ना अमिताभ जी, मेरे समय दे दीजिए। मुझे आपने बीच में बोल दिया, इन्होंने बीच में बोल दिया, मैं अपनी बात रख नहीं पाया। अरे चाहता हूं जो हमारे रखो बाबू, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जो झांसेबाजी जुमलेबाजी कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप जो है महाकुंभ को जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो? ठीक है चंचल यादव, आप आगे बात कुंभ पर आगे आप रशिया चलेंगे, अभी रुकना होगा। नहीं, अभी रोक दीजिए, आगे बात, आगे पूछ लीजिए, आगे खिलाने वाले लोग आ गई नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात, अभी आ गई बाबू, अब रुकना होगा। अगली बार क्या बोलोगे, सब एक ही बार बोल दोगे तो मुंह में फंसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति की चर्चा कर सकते हैं? 100 लंबी गाड़ियां लेके चलने वाले धनपशु राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, संत राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों भैया, कहां रोक लिखी है? किसने कहा नहीं कर सकते? सारे चोर राजनीति में आ सकते हैं, उस पर ऐतराज नहीं। बोले संत बात भी नहीं करेंगे, संतों को बात करनी चाहिए। जब गंदे नहीं, ऐसा नहीं, इनकी आवाज बंद करिए, चंचल की बिल्कुल आवाज बंद करिए, जब मैं कहूं तब आवाज आएगी। ठीक, गजब बात है, अजब तमाशा है। बोले संत बात राजनीति की नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों? बोले हमारे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का केस लगा, इसलिए हम पात्र हैं। संत नहीं करेंगे बात, किसे तर्क है? कहा जा रहा है मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। अबल तो शासन ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा होता है। जो लोग बार बार ये कहते हैं, आचार्य जी आप भी इस पर गौर करना, जो लोग बार बार ये कहते थे कि क्या मंदिर बन जाने से, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, वही लोग कह रहे हैं कि कुंभ में हमें दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे। ये तो नहीं चलेगा। क्यों लगाना चाहते हो दुकान? जब वहां कुछ है ही नहीं तो क्यों लगाना चाहते हो दुकान? वहां समोसे की दुकान के लिए क्यों प्राण दिए हो कि हमें दुकान खुलवा दो समोसे की? क्यों?
आप तो कहते थे इनमें कुछ रखा ही नहीं, इससे रोजगार मिलेगा। मैं काशी का विषय जब आया था, काशी का लोकार्पण हुआ था काशी कॉरिडोर का, तो समाजवादी पार्टी के एक विद्वान प्रवक्ता मेरे साथ थे। उन्होंने हमसे यही कहा कि इससे क्या होगा, तो फिर मैंने उनको 5 मिनट सब डिटेल में बताया कि इससे क्या होगा, और आज भी पता लग रहा है क्या हो रहा है। 8 करोड़ लोग एक साल में गए। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक आकलन कहता है एक व्यक्ति घर से घर तक 3,000 रुपए मिनिमम खर्च करता है। 8 करोड़ गुणे 3,000 एक साल में पूरी अर्थव्यवस्था पूर्वांचल की घूम गई। ये ना समझ लोग अपना एक ही टेप बजा रहे हैं, और इस बात के लिए प्राण भी दिए कि कचौड़े की दुकान हमें वहां खुलवा दो प्रयागराज में, कुंभ में। क्यों भाई, काय बेचोगे कचौड़ी? आप लखनऊ में बेच लो। क्यों चाहते हो कचौड़ी वहां बेचना? आप तो कह रहे थे हिंदू धर्म से कुछ लेने देना नहीं, इससे व्यापार का कोई लेने देना नहीं। 45 करोड़ लोग हवा खा के आएंगे और हवा खा के चले जाएंगे। वो नासमझ लोग हैं जो कुंभ की अर्थव्यवस्था नहीं जानते। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।